Hey, what's up? I hope you guys are doing well. Today's topic इंट्रो से भी पता लग गया होगा और आपको टाइटल से भी पता लग गया होगा कि आजकल जो इंटरनेट पे व्हाट्सएप के स्यापे पड़े हुए हैं, प्राइवेट पॉलिसी कोई उनकी चेंज हुई है. आई डोंट नो व्हाट्स द थिंग्स बिहाइंड, क्योंकि ये स्यापा एक ही इंसान की वजह से है. जो मार्क झिली मूली जो है वो उस भाई साहब ने 2014 में तो व्हाट्सएप ख़रीद लिया था, बट दे आर नाउ ट्राइंग कि आपकी जो प्राइवेट चैट्स, लोकेशन, इवन के जो इनकी न्यू पॉलिसीज़ आई हैं उसमें मीन्स यहाँ तक है कि दे कैन हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी लिस्ट में है, आपके आईपीज़ मीन जो मोबाइल का मीन्स एक कोड होता है लाइक ईमेल नंबर या जो जहाँ से भी आप कनेक्टेड हैं वटेवर जो भी वो तक इनके पास आएगा, लोकेशन एवरीथिंग. और ये जो हमारे स्मार्टफोन हैं, आई मीन आप इतना खुश ना हो या हम लोग बड़े खुश होने वाले, ये स्मार्टफोन हमारे स्मार्टफोन नहीं हैं, ये उनके स्मार्टफोन हैं, क्योंकि इन स्मार्टफोन्स के माइक्रोफोन्स, कैम्स, एवरीथिंग अंडर सर्वेलेंस हैं. जो आप बोलते हैं कैमरा जहाँ मर्जी के नाम होता है, यानी ऑफलाइन तरीके से दे वर लुकिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी चीज़ें हैं वो इसको लोकेट सर्वेलेंस कर रहे हैं. अब उन्होंने खुल के मीठे मीठे अल्फाजों में खुल के नाम उन्होंने कहा कि भाई जी एक्सेप्ट करो न्यू पॉलिसीज़ कि हम तुम लोगों की सारी चीज़ें लाइक किस तरह तुम लोग बिजनेसेस से कांटेक्ट करते हो, किस तरह तुम लोगों की मीन्स चैट्स, किस तरह ख़रीदारी, ये वो हर चीज़, लोकेशन शेयरिंग, पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग, स्टेटसेस, क्या आप सोचते हो दे कैन हैव इट. वो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम इनकी परफॉर्मेंस या व्हाट्सएप की मीन्स इसको अपग्रेड या इसको ठीक करने के लिए हम ये डाटा जो थर्ड पार्टी हैं लाइक गूगल और भी जो बिजनेस कंपनीज हैं जो थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, दे कैन हैव आवर डाटा. अच्छा, अब इससे रिलेटेड व्हाट्सएप के अगेंस्ट जो इनके राइवल्स हैं ऐप्स हैं टेलीग्राम और वो सिग्नल, वो आजकल काफ़ी हुआ है क्योंकि वो भाई साहब जो हमारे अमीर तरीन पायन है एलॉन मस्क भाई साहब, उसने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं, यूज़ सिग्नल. और सिग्नल्स का जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 7-8 सालों से इतना बूस्ट नहीं किया था कि जस्ट इस ट्वीट के बाद 3 दिन में वो जितना बूस्ट हुआ है. आई डोंट नो क्या मसले मसाइल हैं. आई मीन कुछ लोगों को तो बॉदर ही नहीं है. आई आस्क माई फ्रेंड्स और जो कोलीग हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इसके बारे में क्या है कि अगर आप शिफ्ट करोगे या यही पॉलिसीज़ वगैरह करके. मुझे भी क्या नाम है आई थी, मैंने बस अभी नॉट नाउ करके भी टरखा रहा हूँ, 2 दफ़ा मुझे आ चुकी है, बट कुछ लोगों को बॉदर नहीं है. आई आस्क्ड देम, सो लेट्स लिसन. सर, ये जो व्हाट्सएप की आजकल पॉलिसीज़ चल रही हैं कि जी चेंज हो रहा है, आपका क्या इसके बारे में रिव्यू है? सर, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो बगैर देखे ओके कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके ना करने से कौन सा उन्होंने मना नहीं करना, उन्होंने कर देना. फिर आपको करना ही पड़ेगा या फिर आपको व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से बंद करने से बेहतर है आप सीधे तरीके से चलें, जो चलता चला. अगर कोई और ऐप अगर होगी व्हाट्सएप के अलावा, क्या आप स्विच करेंगे? नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर इतना वो यूज हो चुके हैं और ऑफिशियल भी इतना चल रहा है कि मैं मुश्किल है. हाँ, वैसे यूज वो भी करूँगा लेकिन स्विच नहीं कर सकता. थैंक यू सर. मैडम, ये जो व्हाट्सएप की जो आजकल पॉलिसीज़ चेंज होने के बारे में इंटरनेट पे वावेला मचाया हुआ है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करती हैं, या अगर आप एक्सेप्ट करती हैं तो कैसे, अगर आप नहीं करती तो क्या आप व्हाट्सएप के अलावा कोई और यूज़ करेंगी मैसेंजर्स? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अभी तक ऐसा पता नहीं चला था. तो आज ऑफिस आकर मुझे पता लगा ये सब सच काइंड ऑफ अ केओस हैज बीन क्रिएटेड. तो मैं इतनी आई एम काइंड ऑफ इनडिफरेंट टुवर्ड्स दिस न्यू पॉलिसी. नॉट टू गुड, नॉट टू बैड फॉर मी. सो आई डोंट नो, आई मीन आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि बस बगैर देखे एक्सेप्ट. आई डोंट इवन रिमेंबर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द पॉलिसी.
तो देखा जाएगा जब डेट नज़दीक आएगी तो देख लेंगे, एक्सेप्ट करना है इन्नी मिन्नी मैना वो करके देख लेंगे। तो आप एक्सेप्ट करेंगी या आप स्विच करेंगी किसी दूसरी ऐप पे लाइक सिग्नल्स, टेलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा? I might just continue using WhatsApp because I don't have much kind of a private data that I should be afraid of getting of losing the privacy or something, so it's kind of okay with me. बासित भाई, आजकल अभी इंटरनेट पे वाह वेला मचा हुआ है कि व्हाट्सएप की कुछ जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो चेंज हो रही हैं, तो क्या आपको पहले इस चीज़ का आइडिया है या आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या कोई और व्हाट्सएप के अलावा मैसेंजर यूज़ करेंगे? नहीं, मुझे तो भी इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्या कोई चीज़ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे पास अभी तक इसकी कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, आप इनकी पॉलिसी चेंज ये हुई है कि आपका जो भी डाटा होगा ना, चाहे आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट नंबर कुछ भी होगा, वो अब हर चीज़ इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी। तो क्या आपको ये चीज़ है एक्सेप्टेबल कि ये मेरा चीज़ें यूज़ करें, मेरी तस्वीरें और ये वो सब कुछ देख सकें? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह प्राइवेसी वाली कुछ चीज़ें होती हैं वो तो क्या आप इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरी तारीख शायद दी है 8 फरवरी, तो क्या कोई और मैसेंजर यूज़ करेंगे कि व्हाट्सएप पे ही एक्सेप्ट करके जाने देंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा व्हाट्सएप ही यूज़ करता रहे, फिर उसके बाद ऑप्शन तो है ना, इतना मैसेंजर हो गया, ईमो हो गया आपके पास, इसके अलावा और भी ऐप हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू। व्हाट्सएप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म है। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे तो लोगों को कोई बॉदर नहीं है भाई, जो मर्जी हो हम यूज़ करेंगे, हम केड़ा कोई राइल शरीफ या बाजू हैं कि हमारे न्यूक्लियर कोड्स के नाम में कोई ले लेगा, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह हम नहीं उस पर सेंड करेंगे या जो भी है, क्योंकि अव्वल उनको भी बड़े मज़े से पता है कि भाई चीज़ें सारी के नाम है उनके पास जा रही होती हैं उनके सर्वर्स पे, चाहे आप डिलीट भी कर दो। बट आई आस्क टू माई फ्रेंड्स जो कि इसकी डेप्थ और दे नो अबाउट IT एंड रिसर्च स्टफ। सो आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप की नई अपडेट के बारे में बताएंगे कि जो चीज़ें वो व्हाट्सएप की नई अपडेट के अंदर आई हैं और उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स ऐड और सब्सट्रैक्ट हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपनी लोकेशन का डाटा किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें अलाउ करेंगे कि हम आपके डाटे को एक्सेस कर सकें। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो आप किसी के साथ अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर सकेंगे इस नई पॉलिसी के तहत। फिर ये है कि अगर आप किसी भी मोड में हमसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि आपने कोई कंप्लेंट किया या किसी भी और सूरत में हमसे कम्युनिकेट किया, तो उस सूरत में आप हमें अलाउ करेंगे कि हम आपका डाटा ले लें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मैसेजिंग सर्विसेज, आपका ईमेल का डाटा है, इसके अलावा आपकी बाकी सारी चीज़ों की डाटा की एक्सेस आप हमें दे देंगे। फिर इसके बाद हम ऑटोमेटिकली कुछ डाटा कलेक्शन करेंगे जिसमें हम आपकी डिवाइस की हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक, परफॉर्मेंस डाटा, सर्विस डाटा, जैसे कि आप बिजनेसेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आप बाकी चीज़ें किस तरह करते हैं, आप क्या चीज़ ख़रीदते हैं, क्या नहीं ख़रीदते, हम ये सारा डाटा आपसे ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेंगे। फिर एक चीज़ उन्होंने इसमें ये कही है कि कुछ डिवाइस इंफॉर्मेशन जैसे कि हार्डवेयर मॉडल, ब्राउज़र, नेटवर्क, सिटी, फ़ोन और इस तरह की चीज़ें हम आपसे ले लेंगे जो ऑटोमेटिकली आपसे आपकी डिवाइस से अपडेट की जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप किसी के साथ अपनी लोकेशन शेयर नहीं करेंगे तो उस सूरत में हम आपसे सिटी, कंट्री, IP और मॉडल डाटा ले लेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी बड़ी साइंस है किसी बंदे को ट्रैक करना कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कि जब ये आप देख लेंगे किस बूस्टर से सिग्नल ले रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, तो इस सूरत में भी हम वो आपसे ले लेंगे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कंसेंट। फिर दो चीज़ें इसमें और जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो इस अपडेट के अंदर आई हैं वो ये है कि हम थर्ड पार्टीज़ के साथ आपका डाटा शेयर करेंगे। थर्ड पार्टी से मुराद के iCloud वगैरह, गूगल क्लाउड वगैरह, Gmail ड्राइव वगैरह, इसका मतलब गूगल के साथ भी आपका हम पूरा डाटा शेयर करेंगे। फिर ये एक उन्होंने पॉइंट किया कि अगर हमारी सेल या रिक्विजिशन होती है, हम कोई और हमें एक्वायर कर लेता है, हम बेच देते हैं व्हाट्सएप को, तो उस सूरत में भी हम अपना तमाम का तमाम डाटा उस कंपनी को सेल आउट कर देंगे। फॉर एग्जांपल US गवर्नमेंट या इसराइल या कोई ऐसा मुल्क ये डाटा ख़रीद लेता है तो ऑटोमेटिकली सारा डाटा गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक ये पॉइंट कहा है कि अगर इन केस हम किसी और कंट्री के अंदर जहाँ पे हमारे हेड ऑफिस मौजूद है तो उन कंट्री के साथ हम आपकी डाटा शेयर करेंगे। तो अब जैसे कि US के अंदर, इसराइल के अंदर इनके हेड क्वार्टर्स हैं, तो कैलिफोर्निया के अंदर तो US गवर्नमेंट के पास आपका सारा डाटा चला गया। फिर एक और उन्होंने पॉइंट ये रेज़ किया कि अगर आप अपने व्हाट्सएप को डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम ये सर्विस ना इस्तेमाल करें, तो अगर आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देंगे, इसके बावजूद हम आपका तमाम का तमाम डाटा अपने सर्वर में सेव रखेंगे।
अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट माय ऐप का एक ऑप्शन ऐप के अंदर मौजूद है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करें। तो ये थी वो चंद अपडेट्स जो कि जिसकी वजह से लोगों को बड़ी रिजर्वेशन हैं और लोग आजकल दो नई आने वाली जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनमें टेलीग्राम और सिग्नल ऐप है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो इससे व्हाट्सएप से दूर हो रहे हैं इनकी इन अपडेट्स की वजह से। व्हाट्सएप की मेन पॉलिसी वाज कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा, जो कि अभी भी है। द न्यू पॉलिसी डजंट अफेक्ट द एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और अभी भी आपके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। लाइक आप अगर किसी को मैसेज सेंड करते हो वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाते हैं, फॉर 30 डेज़ वो वहाँ पे होते हैं जब तक रिसीवर को रिसीव नहीं हो जाते। जैसे ही रिसीवर रिसीव करता है उस मैसेज को तो वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाते हैं, और इन बिटवीन दैट प्रोसेस आपका मैसेज इनक्रिप्ट रहता है, बिकॉज द की टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज इज़ इन योर फोन, इन योर डिवाइस। तो इनक्रिप्शन अभी भी है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई डिक्रिप्शन कुछ भी नहीं है। द थिंग्स पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन इज़ के हमारा लोकेशन डाटा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा, हमारा ऑनलाइन स्टेटस, लोकेशन है ऑलरेडी टोल्ड, IP एड्रेस, ठीक है। इसके बारे में लोग कंसर्न हैं कि भाई हमारा डाटा जो है वो व्हाट्सएप अपने पास रख रही है। द मेन कंसर्न इज़ द पेमेंट मॉड्यूल। सो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में लोगों का आजकल ज़्यादा ध्यान चला गया है, क्योंकि दे ट्राई टू मेक इट मोर ऑब्वियस, और उन्होंने बोल दिया। हालांकि इन माय ओपिनियन वो पहले भी हमारा डाटा ले रहे थे, अभी उन्होंने सिर्फ उसको पॉलिसी के ऊपर रख दिया है ताकि इन फ्यूचर कोई उसके ऊपर कोई एलिगेशन इस तरह की ना लग सके। सो दैट्स द मेन थिंग। और व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक ही कंपनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप। सो इन बिटवीन दोज एप्स इन्होंने इस पॉलिसी को डाला ताकि डाटा शेयर किया जा सके, और आपकी जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं उसकी बेस पे वो एड्स डाल सकें एंड सच थिंग्स। सो फॉर मी इट्स आई हैव नो अदर कमेंट्स, बट यही है कि हम यूज़ करते रहेंगे। हाँ, पीपल आर स्विचिंग टू डिफरेंट एप्स लाइक सिग्नल, टेलीग्राम जो कि ओपन सोर्स है, तो लोग स्विच हो रहे हैं, और people will be switching on, people will be using WhatsApp. So yeah, that's it. So that's the review. क्या लोग सोचते हैं जो इस चीज़ के बारे में इन्फो रखते हैं, उनके क्या रिव्यूज़ थे। जो कहते हैं ठीक है सो एंड सो देखी जाएगी, सो उनके क्या रिव्यूज़ हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जस्ट फॉर द वन ऐप एक केओस क्रिएट किया गया जानबूझ के, और अभी की न्यूज़ ये है कि इतना बैकलैश हुआ है तो जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने डिले कर दिया अपनी जो पॉलिसी है उस पर। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं, अभी इसको इतना ज़्यादा इम्पोज नहीं कर रहे। सो लाइक मई में ले गए हैं, अब 8 फरवरी जो डेडलाइन जो वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्टॉक प्राइस इनकी बहुत नीचे जा रही है जस्ट बिकॉज टेलीग्राम और जो सिग्नल्स हैं गूगल प्ले और iOS के प्लेटफॉर्म से इतना डाउनलोड हो रहा है और व्हाट्सएप डिलीट किया जा रहा है। सो दीज आर द रिव्यूज़, दीज आर माय रिव्यूज़। मैं तो अभी तक तरखार हूँ, अभी मैं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट मैं आगे कर ही जा रहा हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फो द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह अबाउट दिस शिट गोइंग ऑन, तो वो आप वहाँ से इसके बारे में अगर इन्फो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहें और दूसरों को खुश रखें।